हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो अकेडमी। सो गाइस, ये हमारा क्लास नंबर सेकंड होने वाला है। फर्स्ट क्लास में हमने कवर किया था एग्रोनॉमी के बारे में। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सारे डिस्कस किया था हमने, और आपको डे वाइज शेड्यूल भी दे दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर उस क्लास को देखिए, उसके बाद आप एनिमल हस्बेंड्री पे आ सकते हैं। तो आज की क्लास में एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट एरिया हैं जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पिछले 10 साल का एनालिसिस मैंने कर लिया है, उसके हिसाब से आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं आपको एनिमल हस्बेंड्री में। इसके अलावा कुछ भी बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक तरीके से आप सिलेबस मान सकते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा आगे। अब देखो, एनिमल हस्बेंड्री एलाइड में आता है और बहुत छोटा टॉपिक है, और बहुत कम ड्यूरेशन में आप अच्छा खासा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ से आप अगर देखेंगे, डेली वाला पार्ट मिला देंगे तो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आराम से फंसने वाले हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे पीवाईक्यूज के अनुसार, उसके बाद मैं आपको डे वाइज शेड्यूल बता दूंगा। ठीक है, ये है मेरे पास कुछ पीवाईक्यूज एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एनिमल हस्बेंड्री पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, तो मेजर 4-5 एरिया हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं इसी के बारे में। अगर आप कोई भी नोट्स उठाते हैं एनिमल हस्बेंड्री पढ़ने के लिए, तो इन्हीं एरिया को आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहला आपको टर्मिनोलॉजीज, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, उसको याद करने पड़ेंगे। एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर टेबल आता है एनिमल हस्बेंड्री में, अलग अलग स्पीसीज़ के बारे में, ग्रुप को क्या बोलते हैं, उनको एडल्ट मेल को क्या बोलते हैं, एडल्ट फीमेल को क्या बोलते हैं, यंग मेल को यंग फीमेल को क्या बोलते हैं, न्यू बॉर्न जो बेबी होता है उसको क्या बोलते हैं, अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज़ में, जैसे कैटल में, बफलो में, शिप में, गोट में, पिग में। तो वो चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। वो टेबल आपको सुंडा के बुक में मिल जाएगा, और हमने आपके पढ़ाऊँ के मास्टर नोट्स में भी दे दिया है अच्छे तरीके से। ठीक है, उसमें हाईलाइट भी कर दिया कौन कौन से एरिया से क्वेश्चन बने हैं। तो टर्म से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उस टेबल को अच्छे से याद कर लेना। उसके अलावा जो अलग पार्ट आता है आपका ब्रीडिंग सिस्टम, यहाँ से 100% हर साल क्वेश्चन आते हैं। ब्रीडिंग सिस्टम को हमने बहुत अच्छे से तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप पीवाईक्यू सीरीज़ फॉलो किए हैं लास्ट ईयर का, जो मैंने क्लास डाला हुआ है, तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा चैनल पे, जाकर जरूर से फॉलो कीजिएगा। उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था ब्रीडिंग सिस्टम के बारे में। उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं आने वाला। उसके बाद थर्ड आप एरिया कवर कर सकते हैं, डिफरेंट ब्रीड्स जितने भी हैं, कैटल, बफलो, सीप, गोट, पीग, यहाँ तक करना है। हॉर्स वगैरह मत पढ़ने लग जाना। अगर आप ये चारों के बारे में पढ़ रहे हैं तो उनकी पूरी जीवन कथा याद करनी पड़ती है आपको, लाइक बेबी बर्थ से लेकर उनके डेथ तक जितने भी अलग अलग मैनेजमेंट होते हैं, उनको पानी कितना चाहिए, हाउसिंग मैनेजमेंट, फीड मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, उसके साथ साथ डिजीज़ मैनेजमेंट, कब कब वैक्सीनेशन वगैरह लगना है, ये सारे एरियाज़ में आपको कवर करने पड़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। काऊ बफलो पे ज़्यादा फोकस करना। अगर आप ये जो मैनेजमेंट वगैरह वाला पार्ट है, काऊ ज़्यादा आते हैं, काऊ एंड बफलोस। ठीक है, काऊ में भी अलग अलग जितने भी आपके इंडिजिनस हैं, डुअल पर्पज़ हैं, ड्रॉट हैं, और आपके एक्जॉटिक जितने भी ब्रीड हैं, उन सभी के बारे में आपको ये सारे मैनेजमेंट पढ़ने पड़ेंगे। हालांकि सुनने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन आप जब पढ़ने बैठेंगे तो जो मेन कुछ ब्रीड हैं उन्हीं के बारे में पढ़ना रहता है। और इस तरीके से हमने बना के दे दिया नोट्स में, ताकि आपको कोई किसी भी टीचर की ज़रूरत ना पड़े। सभी इन्फॉर्मेशन को हमने बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली वहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप ब्रीड पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी आल मैनेजमेंट के बारे में, जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद आप पार्ट आता है आपका डेयरी वाला पार्ट। डेयरी के पार्ट से थोड़ा सा क्वेश्चन डीपर लेवल पहुँच जाता है एफओ में। कभी कभार तो बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन पूछ लेता है, आउट ऑफ सिलेबस लगता है, लेकिन वो डेयरी से रिलेटेड होता है। तो इसको पढ़ने के लिए जो हमने नोट्स में 8-10 पेज का नोट्स ऐड किया हुआ डेयरी के बारे में, उसको आप देख लेना, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आती है स्वाइन हस्बेंड्री, और आपका पोल्ट्री तो मैंने बताया नहीं, पोल्ट्री भी आपको इसमें ऐड कर दो। ठीक है, पोल्ट्री वाला पार्ट और स्वाइन हस्बेंड्री, इनके लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। जो क्लास हमने चैनल पे भी आपको मैराथन मिल जाएगा तेजस सर का, बस वो पोल्ट्री वाला क्लास और स्वाइन हस्बेंड्री का देख लेना। कंप्लीट मैराथन में डाल दिया था लास्ट ईयर, तो उसको भी देख सकते हैं, अपना आपका काम हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये मेजर कुछ एरिया हैं। अगर आप एनिमल हस्बेंड्री पढ़ने जा रहे हैं तो इन्हीं एरिया से फोकस करना, यही ज़्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने हैं। एक्ट ऑफ मीटिंग इन शिप पूछा गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया टर्मिनोलॉजीज़। तो एक्ट ऑफ मीटिंग इन शिप पूछा है, तो बाकी आपके ब्रीड के याद करने की जिम्मेदारी आप है। हर एक स्पीसीज़ में आपको मैटिंग प्रोसेस क्या बोला जाता है, उनके मीट को क्या बोला जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। जिस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं आया हुआ है। एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन सॉ, अब जिनको सॉ ही नहीं पता है तो पार्चुरेशन कैसे बता सकते हैं किस में होता है। तो सॉ जो होता है, एडल्ट फीमेल किसको बोलते हैं, पिग को। पिग के एडल्ट फीमेल को हम सॉ बोलते हैं, और आपके एडल्ट मेल को बोर बोलते हैं, बोर एंड सॉ। तो यहाँ पिग की बात हो रही है, तो एक्ट ऑफ पार्चुरेशन में पिग क्या होता है, फरोइंग। तो इस तरीके से आपको उनके नाम भी याद रखने पड़ेंगे,
उसके साथ साथ टर्मिनोलॉजीज भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। एक और यहाँ पे पिग से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, यंग फीमेल पिग हु हैड नॉट गिवन बर्थ टू एनी ऑफस्प्रिंग टिल नाउ इज़ नोन एज। तो यंग फीमेल पिग को क्या बोलते हैं, ये सारे टर्म्स आपको याद होने चाहिए। उसके साथ साथ क्वेश्चन है आपका किससे रिलेटेड, मैटिंग ऑफ वाइडर डिग्री रिलेशनशिप, ये आपका ब्रीडिंग सिस्टम का पार्ट आ गया, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ ब्रीडिंग सिस्टम अच्छे से करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ब्रीडिंग सिस्टम मैंने भी काफ़ी अच्छी तरह से समझाया था, अब PYQ क्लास जाके जरूर देखना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। बफेलो हैज़ सिकल सेव हॉर्न, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, जितने भी स्पेशल कैरेक्टर हैं, जितने भी स्पेशल फीचर हैं अलग अलग ब्रीड के बारे में, वो क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं, तो उसको ज़रूर से याद रखना, ठीक है। उसके बाद है टू वेल डेवलप्ड ब्रीड आर क्रॉस अल्टरनेटिवली नोन एज, ये भी ब्रीडिंग सिस्टम का पार्ट है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन बना ब्रीडिंग सिस्टम से। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड गिव्स द हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, ये तो आपका एक्जॉटिक ब्रीड में आ जाएगा, लेकिन इंडिया के बारे में भी याद रखना है, इंडिया में कौन सी ब्रीड है सबसे हाईएस्ट मिल्क देती है। जब आप अलग अलग ब्रीड पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे आइडिया लग जाएगा। मिल्क फीवर इज़ नोन एज, देखो यहाँ पे डिजीज़ मैनेजमेंट क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डुअल पर्पस ब्रीड, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप ऑफ ब्रीड के बारे में क्वेश्चन आ गया। तो जब आप काऊ कवर करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीड्स, ठीक है। मैंने आपको इसको ट्रिप बना के सिखाया था, जाकर ज़रूर से उस क्लास को देखना, PYQ क्लास जो मैंने लास्ट ईयर डाला हुआ था। व्हाट इज़ द फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर द प्रेग्नेंट काऊ, जैसा मैंने आपको बताया कि यह क्वेश्चन बनते हैं आपके हाउसिंग मैनेजमेंट से। तो यहाँ पे प्रेग्नेंट काऊ के बारे में पूछा गया, आगे दूसरा किसी ब्रीड के बारे में पूछ लेगा किसी और कंडीशन में, ठीक है। तो ये हाउसिंग मैनेजमेंट याद रखना है। इन मुर्रा बफेलो व्हाट इज़ द एज ऑफ फर्स्ट काल्विंग, एज ऑफ फर्स्ट काल्विंग, अगर आप मुर्रा बफेलो में पूछ रहा है तो किसी और ब्रीड में आपको आसानी से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बन जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसी एरिया से क्वेश्चन आप आके भी बाकी स्पीसीज बाकी ब्रीड के बारे में भी याद कर सकते हैं। हाईएस्ट कैल्शियम प्रेजेंट इन विच मैन्योर, ये मैन्योरिंग वाला पार्ट है, मैंने आपको बताया नहीं, अगर आप फीडिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें वो कवर हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन यूज फॉर रैनीखेत, तो कैटल में आपकी डिजीज़ होती है, उसमें आपको कौन सा वैक्सीन यूज़ होता है, तो वैक्सीनेशन मैनेजमेंट में क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं, उसको अच्छे से करके जाना। तो इसी तरीके से ब्रीड के बारे में उनका स्पेशल कैरेक्टर दे देगा। उसके बाद आपसे उन्हें पूछेगा कि भाई ये कौन सी ब्रीड है, आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा। तो अच्छे तरीके से सारे ब्रीड के बारे में पढ़ लेना जो भी इंपॉर्टेंट ब्रीड हैं। सोडियम डिफिशियंसी इन काउ सिम्टम्स कॉजेज, तो यहाँ पे डिजीज़ मैनेजमेंट वाला पार्ट। उसके बाद है कौन से ब्रीड का लोवेस्ट मिल्क प्रोडक्शन है, जो ऑप्शंस दिए रहेंगे उसके हिसाब से आपको वहाँ पे मार्क करने पड़ेंगे, इसीलिए आपको कंपेरिजन करके पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप जल्दी से आंसर कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉन्टेजियस डिजीज़, डिजीज मैनेजमेंट वाला पार्ट कैटल में देख लेना एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग हैवी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक दिया होगा, उसके बाद ऑप्शन दिए होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं तो आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो जितने भी इंपॉर्टेंट ब्रीड हैं मैं फिर से बोल रहा हूँ, अच्छे तरीके से उनके स्पेशल फीचर कैरेक्टर वगैरह कहाँ से बिलोंग करते हैं, कितना दूध देते हैं, कितना लैक्टेशन पीरियड है, सब कुछ आपको मुजुबानी याद होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। कुछ लाइव स्टॉक मैनेजमेंट प्रैक्टिस के बारे में दे दिया, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, आप इस तरह के क्वेश्चन देख सकते हैं आपके एग्जाम में अगर अपीयर करता है। तो मेजर है इनका लैंग्वेज का खेल, अगर थोड़ी बहुत लेंथी क्वेश्चन बनाते हैं तो स्टार्टिंग में आपको आंसर पता चल जाता है किस बारे में पूछ रहे हैं। तो उसके बाद गोट से क्वेश्चन है, FSSAI स्टैंडर्ड यहाँ पे आ गया आपका मिल्क डेयरी वाला पार्ट से कुछ क्वेश्चन। बफेलो मिल्क इज़ मोर वाटर देन काउ मिल्क क्यों होता है, विच टाइप ऑफ इमल्सन इन फाउंड इन मिल्क, डेयरी वाला पार्ट। RM टेस्ट इज यूज इन, ये भी डेयरी वाला पार्ट। तो डेयरी वाले पार्ट से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसको भी अच्छे से करना पड़ेगा। द प्रोसेस इन विच लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स इज नोन एज, तो ये भी आपका डेयरी वाला पार्ट यहाँ से कवर किया गया है। उसके बाद पूछ रहे हैं कि सिक्रेशन ऑफ मिल्क, जो अडर से मिल्क निकलता है काऊ के, तो उसकी जो प्रोसेस होती है, कहाँ पे कलेक्ट होता है, कैसे वो सीक्रेट होता है, तो उस प्रोसेस को बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिए। उसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछा गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अपीयर होते हैं, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर कर पाएंगे। हाईएस्ट लैक्टेशन लेंथ गोट में पूछा जा रहा है, तो गोट से क्वेश्चन है, तो जो भी स्पेशल कैरेक्टर हैं उसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट गोट की ब्रीड है याद रखना है। व्हाट फीड कन्वर्जन रेशियो इन ब्रॉयलर चिकन, यहाँ पे पोल्ट्री से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, तो पोल्ट्री वाला पार्ट भी देख लेना, एक दो क्लास में काम हो जाता है, ठीक है। विच हाउसिंग सिस्टम यूज कमर्शियल लेयर, ये भी आपका किस में आता है, पोल्ट्री वाले पार्ट से। उसके बाद आपका पोल्ट्री से एक और क्वेश्चन, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके रिसेंट क्वेश्चन बने थे उसके बारे में यहाँ पे ऐड किया हुआ।
तो सारे एरिया टॉपिक कवर हो जाते हैं। यहाँ पे स्वाइन हस्बेंड्री वाला कवर है, टेक्नोलॉजी वाला कवर है, उसके साथ है ब्रीडिंग सिस्टम और डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीड जो हैं उनके सारे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से क्वेश्चन बने हैं। डेयरी वाला पार्ट भी है, तो इसको भी अच्छे तरीके से करके जाना। तो 4-5 एरिया हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप इतना भी एरिया कवर कर लेते हैं, अच्छे तरीके से रिवीजन वगैरह कर लेते हैं, तो आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको आसानी से आंसर कर पाएंगे। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, शेड्यूल बताने से पहले आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। जैसे हमने आपको बताया था सुबह भी कि यहाँ पे प्राइस ड्रॉप कर दिया हमने, ऐसा मौका नहीं मिलने वाला है। ठीक है। इतने कम प्राइस में हम आपको पूरा मेंस कवर करा रहे हैं, उसके साथ साथ इंटरव्यू दे रहे हैं। जैसे आपका मेंस कवर ख़त्म होता है तो इंटरव्यू की तैयारी हम शुरू करवा देंगे, जो भी हमारे साथ जुड़ेंगे बच्चे। इसमें सब कुछ है आपका, पढ़ाऊँ का मास्टर नोट्स प्रिंटेबल फॉर्मेट में, टेस्ट सीरीज़ भी है, क्लासेस भी हैं, और हम आपके साथ 24/7 पढ़े ही हैं चैट सपोर्ट में। कभी कॉल वगैरह करके पूछ लो, कोई भी दिक्कत आ रही हो आपको। ठीक है। सो ये थी जानकारी। अब बढ़ते हैं अपना शेड्यूल की तरफ। देखो, इसमें Day 1, Day 2, Day 3 जैसे हमने क्लास कराया था मेंस में DG के प्रोग्राम में, आपको अगर ऐसे पढ़ना है तो बहुत टाइम चला जाएगा। ठीक है। काफ़ी लंबे क्लासेस हैं और इतने दिन में कवर करना मतलब बेवकूफ़ी होगा। इससे बेटर है क्लास ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, 3-4 क्लास आप दिन में कवर कर पा रहे हैं तो कवर कर लीजिए जल्दी जल्दी से। सारे टॉपिक जितने भी दिए हुए हैं इसमें सारे हमने पढ़ा दिए हैं ऑलरेडी। तो ये कवर करने के बाद आप वहाँ पे सेक्शनल मॉक है, सेक्शनल मॉक लगाइए और सितंबर एंड के बाद अपना फुल लेंथ मॉक शुरू कर सकते हैं। पहले जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उस पर कमांड बनाइए, बेसिक फाउंडेशन बिल्ड कीजिए, उसके बाद अपना मॉक वगैरह प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। ठीक है। तो ये थी जानकारी दोस्तों। इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पे मैं डाल दूँगा। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसके अलावा कौन से सब्जेक्ट का मैं कवर करूँ वो बता दो, कौन से सब्जेक्ट का शेड्यूल चाहिए आपको वो बता दो कमेंट में, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर कर दूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास तक के लिए, धन्यवाद।